हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरिस साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके गाइस, जिनका भी कन्या राशि का लगन है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं जुपिटर ट्रांजिट की। अदरवाइज यू कैन ट्रांसफ़र टू योर लव रीडिंग और यू कैन जस्ट चेक कि आपका कौन सा लगन है और आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो कन्या राशि वालों के लिए जुपिटर जो है आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में आ रहा है। ओके, 8वां भाव होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड का। ओके, ये मेरा लॉजिक है, आपको पूरा इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना एक स्पिरिचुअल इंसाइट है एस्ट्रोलॉजी के साथ, जो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी हिडन है, आपके हिडन फियर्स निखर कर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सीक्रेट। और अगेन हिडन क्या है, हिडन अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड से डरना नहीं चाहिए। आपके कोई भी फियर, इनसिक्योरिटी, लस्ट, इस तरह के डार्क इमोशंस जिनको आप डील नहीं करना चाहते, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। पर जब तक आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को खो देंगे नहीं, तब तक आप इस यूनिवर्स को भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जैसा कि ओशो हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जहाँ पर खाई होती है वहीं पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के आसपास ही खाई होती है। तो ये ड्यूअल नेचर है लाइफ का, कि जब तक आप नीचे नहीं गिरते हैं तब तक आप ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझना भी बहुत ज़रूरी है, अपने हिडन टैलेंट्स को भी। जैसे आप अपनी एक पर्सनैलिटी को छुपा कर रखते हैं लोगों के सामने, तो वो सब निखर कर आ सकता है। जुपिटर उन सब चीज़ों में आपके लिए एक्सपेंशन लेके आ सकता है। जुपिटर आपको उनके बारे में ज्ञान दे सकता है। और 8वां घर हमारे रिसर्च का, अकल्ट का भी हाउस होता है, जो कि आपको एक स्पिरिचुअलिटी में लेके जा सकता है, बट थ्रू ज्ञान। ओके, थ्रू सम काइंड ऑफ ज्ञान, थ्रू सम काइंड ऑफ रिसर्च। ओके, एंड 8th हाउस में जुपिटर आपके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हाई प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं से जुपिटर दिलवा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इज कारक ऑफ प्रॉफिट एंड 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ हाई प्रॉफिट्स या सीक्रेट अर्निंग्स। ओके, द अर्निंग्स दैट यू नेवर प्लान्ड ऑफ। ओके, एंड 8th हाउस से बैठकर जुपिटर देखेंगे आपके 12th हाउस को। 12th हाउस भी अननोन प्लेस का घर भी है, उसे मोक्ष स्थान भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है। और 12th हाउस कैन ऑल्सो बी लाइक हिडन थिंग्स, बट ऐसी हिडन थिंग्स जो टेंजिबल है। 8th हाउस में जो हिडन थिंग्स हैं वो टेंजिबल नहीं है, एंड 12th हाउस की जो हिडन थिंग्स हैं वो थोड़ी टेंजिबल है। में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो आपके आसपास ही थी, बट अभी वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। ठीक है, चीज़ें या सिचुएशंस में बोल रही हूँ। ओके, एंड देन जुपिटर देखेंगे आपके 2nd हाउस को, जो कि आपकी जॉइंट फैमिली का या आपके स्पीच का घर है।
तो अगेन आप मे बी अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेंगे, आपकी स्पीच और ज़्यादा ट्रूथफुल या और जनरोसिटी से आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। मे बी आप अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वॉइस से रिलेटेड या आपके थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ इम्प्रूव हो सकती हैं। ओके, एंड ऑल्सो सेकेंड हाउस टॉक अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। तो यहाँ आप अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस नहीं है तो यहाँ पे में भी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू आपको ओबेसिटी या मोटापा आ सकता है। ओके, एंड देन जुपिटर विल बी एस्पेक्टिंग योर फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ मदर। ओके, यहाँ पे मदर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। ठीक है, मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो सही हो सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को, कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन भी एक काइंड ऑफ एक, उसे मैं बोलूँगी कि अपने अपने तक रहना, मदरलैंड में रहना। अगेन ये ऐसे यहाँ कई लोगों के लिए ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं या माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्वेल्थ हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है जुपिटर। तो यहाँ पे उस चीज़ों से रिलेटेड भी आपको फल मिल सकते हैं। एंड फोर्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल। तो आप कुछ ना कुछ एसेट्स भी अपनी इस साल के दौरान बना सकते हैं। ओके, सो यस, ये थी आपकी जुपिटर की ट्रांजिट की क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं उस बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी इन मई 2020। ओके, बिफोर टैरो कार्ड्स आई वुड लाइक टू पुल एन एनिमल स्पिरिट कार्ड, बट इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू फॉर मी। I will take the lower one and guide to take elk. Okay, इंडिया में तो ये एनिमल नहीं मिलता है आई गेस, ये बाहर का एक एनिमल है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये एल्क बात करता है फैमिली की। ओके, फैमिली स्ट्रक्चर की, कि आपके आसपास जो लोग हैं आप उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी प्रोटेक्टिव रह सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ये बात करता है हेल्दी ईगो की। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये मैस्कुलिनिटी की बात करता है, और ऑल्सो हेल्दी ईगो की, कि जब आपकी ईगो हेल्दी होती है। ओके, आप ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं नेट पर भी। हमारी ईगो को आई डोंट नो किस फिलोसोफर का या किस की डिस्कवरी का ये पार्ट है, बट हमारी ईगो को 3 भागों में इस शख्स ने डिवाइड करा है, विच इज़ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, तो आईडी बात करती है कि हमें क्या चाहिए लस्टफुल वे में, कि ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, सुपर ईगो बात करती है मॉरलिटी के बारे में, जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे होते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों साइडों में झूल रहे होते हैं तो ये दोनों साइडें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बट इनको बैलेंस करती है एक हेल्दी ईगो, जो बोलती है कि एक होती है इट आई शुड, एक होती है आई वांट, और एक होती है आई विल, कि मैं करूँगा, इस चीज़ को करूँगा। ठीक है, तो वो हेल्दी ईगो मिडल वाली जो होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एक साइड पर ज़्यादा डुल जाते हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा आप अपने आप को ऊपर रखने लग जाते हैं एक साइड में आप दूसरों को ऊपर रखने लग जाते हैं। बट आपकी अगर खुद की ईगो एक हेल्दी है तो आपके लिए जो ज़रूरी है आप उस चीज़ों को जाकर कर ही देते हैं। ठीक है, किसी को वेटेज दिए बिना, अपने आप को या दूसरों को। ओके, सो यस, यहाँ पे हेल्दी ईगो की बात हो रही है कि चेकआउट करते रहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। ओके, जो सबके लिए अच्छा हो। ये आपकी लव लाइफ के लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि अगेन मेंटेन अ हेल्दी ईगो। डोंट थिंक कि आपके हिसाब से चीज़ें चलती चली जाएं, और ना सोचिए कि भाई आप सामने वाले पर्सन को बस प्लीज़ करते चले जाएं। ओके, बट यू शुड बी थिंकिंग कि क्या होना चाहिए और क्या हो जाए तो अच्छा है, या आप खुद ही एक डिटर्मिनेशन ले लें कि आई विल डू दिस। ओके, यस, हर्मिट, सेल्फ कंटेम्पलेशन की यहाँ पे अगेन अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि लाइट इज़ नो वेयर बट विद इन, आपके अंदर सभी चीज़ों की कुंजी है। ओके,
वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स विच टॉक्स अबाउट इमोशनल डिटैचमेंट। आप कई बारी ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ वेरी गुड एक्चुअली। समटाइम्स ये क्या करती है, ये आपको एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट करती है कि आप स्ट्रेट कम्युनिकेशन करें। अगेन यहाँ पे फादर एनर्जी आया है विद एल्क, मैस्कुलिन एनर्जी। तो यस, यहाँ पे मे भी मैस्कुलिन होने का समय आ गया है, या एक लॉजिकली सोचने का, चीज़ों को थोड़ा सा कोल्ड हो जाने का, थोड़ा सा डिटैच हो जाने का। ये नहीं कि अपने दिल को आप बिल्कुल पत्थर बना लें, बट एक बार दिल को साइड में रखकर देखें कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उनको करने का एक लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, ओके, फॉर द सिचुएशन यू आर इन। एंड चैरियट, यस, थिंग्स विल गो when some action will be taken, some logical action will be taken, or at least logical perspective, logical action। यहाँ पे सिर्फ मैं जब भी एक्शन लेने की बात करती हूँ ना, तो आई नेवर टॉक अबाउट कि गो एंड रीच आउट, आई टॉक अबाउट वट इज़ नेसेसरी। हो सकता है आपका एक्शन यही हो कि आपको नॉन एक्शन में आना है, आप इट इज़ एंटायरली अप टू योर सिचुएशन। एंड दिस होल थिंग, कंटेम्पलेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग विल let the situation move forward like anything, okay? yes, ये situation हो सकता है काफ़ी समय से लॉन्ग टर्म खिंचती चली जा रही है, जो कम सालों में होना है, में भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाए, ठीक है ना, या फिर जो सालों से लटका हुआ है वो जल्दी जल्दी होने लग जाए। अगेन यहाँ पे एक अपने कमांड लेने की बात हो रही है। और एल्क में भी हो सकता है बारहसिंगा को कहते हो, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि ये बाहर का होता है, आई डोंट नो, ओके, इसके बारे में मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड वी हैव 3 of wands। क्या आई विल क्लैरिफाई दिस फर्स्ट, यस, इसीलिए इसको मैंने क्लैरिफाई करा था। 3 of wands इज अबाउट वेटिंग, एक्सपीरियंसिंग, चीज़ों को गहराई से देखना, समझना। अभी उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्शन ना लेना, एक्शन लेने की तैयारी है, क्रिएशन की तैयारी है, बट एक्शन लेना नहीं, ओके। एंड इसको जब मैंने क्लैरिफाई करा तो यहाँ पे आया क्वीन ऑफ कप, विच इज़ शोइंग कि आपको एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको कूल रहना है, आपको फेमिनिन एनर्जी में रहना है, रिसीव करना है। और मैस्कुलिनिटी की यहाँ जो हमने बात करी है वो दैट इज़ टू क्रिएट बाउंड्रीज में भी, ओके, एक स्टॉप लगाने के लिए। जो आप में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं में भी, तो उसको एक साइड रखकर और अब मैस्कुलिन स्ट्रक्चर में आना, और इस तब तक इस फेमिनिटी को फ्लरिश करना, ठीक है। क्योंकि जब आप टू मच गिवर होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, गिविंग इज ट्रेट ऑफ मैस्कुलिनिटी, तब आप थक भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉप इट फॉर अ वाइल एंड बी रिसेप्टिव। बाहर मैस्कुलिनिटी रखिए और उसके अंदर अंदर अपनी फेमिनिटी को फ्लरिश कीजिए, ओके। एंड देन वी हैव डेथ। यस, यहाँ पे एक हर्मिट, डेथ, ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं। ये ऐसे ही नहीं होता है कि हाँ भाई 1 महीने में ये सब आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेजर लेसन्स है, हर्मिट, डेथ, और ये बार बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए और आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा हर्मिट फेस कभी आएगा ही नहीं। यू हैव टू कीप वर्किंग विद दोस लेसन्स इन साइकिल्स, बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करना पड़ सकता है, बस उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। हो सकता है पहली बार जब कभी आप शांत बैठने की कोशिश करें तब आपसे शांति ना बैठा जाए, ठीक है ना, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको शांति अच्छी लगने लग जाए, आप अपने आप को प्रेफरेंस देने लग जाए, तो ये चीज़ क्या 1 ही महीने में हो जाएगी, ये चीज़ होते होते होगी और बार बार करने से होगी। एंड दैट इज़ वाई डेथ यहाँ पे एकदम एक मेटामॉर्फिकल डेथ हो जाती है। आप कुछ से कुछ बन जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आप मर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या आप आइसोलेटेड फील करते हैं, बट धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी ईगो ने ही आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ था, अटैचमेंट्स ने ही जकड़ के रखा हुआ था, एंड इट रिक्वायर्स एन एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे कुछ बिगिन हो सकता है, बट समथिंग नीड्स टू एंड ऑल्सो। ऐसे नहीं बिगिन होगा, कोई भी बिगिनिंग ऐसे हो ही नहीं सकती है, ओके। एंड देन वी हैव 2 wands, यस। थोड़ा सा ना अपने जो आप एक्शन लेने के लिए उतारू है ना, उस एनर्जी को थोड़ा सा बैकवर्ड लेके आइए, थोड़ा सा लाइक अपने आप को बंधन में बांध लीजिए कि चीज़ों को अपने
अपने फेवर में लाने के लिए में भी थोड़ा सोचना ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं कि लाइक आपको बंधे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जैसे इस वाले फेज से आज़ाद होकर यहाँ आना है कि जहाँ आप चीज़ों को करने के लिए रेडी हैं। बट समटाइम्स में भी यहाँ पे बैकवर्ड हो रहा है कि आपको में भी एक बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है। एंड यू नीड टू थिंक, बांधना नहीं है अपने आप को, बट यू नो कई बार अपनी इम्पल्सिव नेचर को बांधना भी ज़रूरी है। ओके, फेमिनिन एनर्जी तो फ्लो करती रहेगी, हमारे इमोशंस तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे करने को, बट उनको समझना भी ज़रूरी है, उन पर एक रोक, एक बांध बंधनी ज़रूरी है, ठीक है ना, अदरवाइज सब बह जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी message from spirit. We have building blocks, new life. Yes, life is not a one day job, it is a lifetime job, right? तो आप धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाइए। कोई भी रिलेशनशिप हो या आपका करियर है, XYZ जो भी है, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी है, एक दिन में ही बीतेगा ना, और कल ही आएगा। ठीक है, तो आप आज को जिए, आज के लिए जो ज़रूरी है उसको करें, अपने आप को डे बाय डे अपनी इम्प्रूवमेंट पे आप ध्यान दें, एंड यू विल फाइंड दैट इस डेथ और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू आर हैविंग ए न्यू लाइफ। ओके, एक नई ज़िंदगी। आपको ऐसा लग सकता है कि एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। एंड डे बाय डे जब आप अपनी प्रोग्रेस के लिए डेडिकेटेड रहते हैं तो सून यू विल फाइंड कि वो जो आप बिल्ड करना चाह रहे थे वो बिल्ड होने लग गया है, वो आपको नज़र आने लग जाता है टेंजिबल फॉर्म में। ठीक है, जैसे अब इस पूरी रीडिंग में हमने बात करी है कि बाउंड्रीज मेंटेन करना या अपने आप को हील करने की। तो व्हेन यू मेंटेन बाउंड्रीज, एक्चुअली यू कैन लेट द अदर पर्सन कम टूवर्ड्स यू। आपको अपनी बाउंड्री को उनकी तरफ खींच के नहीं लेके जाना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो रहे हैं तो आप अपने बाउंड्रीज़ को वहीं रहने दीजिए, हर बार आप ही को पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। लेट दैट पर्सन कम टू यू, स्टार्ट रिसीविंग ऑल्सो, बिकॉज यू विल बिकम एम्प्टी इफ यू विल बी द ओनली गिवर इन द रिलेशनशिप। ओके, एंड अगेन आई वुड नॉट से कि आपको कोई इसमें गेम्स खेलने की ज़रूरत है। यू कैन किंग ऑफ सॉर्ट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, ये आप डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड नॉट इन अ हार्श वे, नॉट इन अ हार्श वे। ये बाउंड्रीज आप बहुत हेल्दी वे में भी क्रिएट कर सकते हैं, बाय रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिएक्टिंग, बाय नॉट फाइटिंग, बाय यूजिंग गुड वर्ड्स, बाय यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स सी message from angels and ancestors. We have warriors. Be fearless and stand strong. fearless हो जाइए। कई बार हम डरते हैं कि we will lose the सामने वाला पर्सन। अगर आपके तो अपने आप को चुनने से आपको सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ से निकल सकता है कि आप अपने आप को चुन रहे हैं, तो वो निकल ही जाए तो अच्छा है। ओके, यहाँ पर बात फियरलेसनेस की हो रही है, तो फियरलेस इन द सेंस कि यू शुड नॉट फियर टू लूज अ पर्सन एंड लोअरिंग योर सेल्फ इन सम वे। ओके, इफ दैट पर्सन नीड्स टू बी देयर, दे विल ग्रो एंड दे विल कम टू मीट यू वेयर यू आर गोइंग। ओके, आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। Okay, so this was your reading. I hope you liked it. I hope it helped. See you again in the next reading. Till then, take care. Love and light.